मुरादाबाद में गुलाटी ओवरसीज फर्म के मालिक आशीष गुलाटी ने लेबर के साथ किया लाखों रुपए का गबन। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रार्थी आसिफ का कहना है कि अब से 4 माह पूर्व दिल्ली रोड स्थित गुलाटी ओवरसीज फर्म में मुझे प्लेटिन का ठेका मिला था, जिसमें मैंने 15 व्यक्तियों को लेबर के रूप में लगाया था और उस फर्म का माल तैयार किया था। माल तैयार होने के बाद जब मैंने फर्म के प्रबंधक आशीष गुलाटी से अपनी रकम 7,94,441 रुपए की मांग की तो उन्होंने मुझे सिर्फ 4,89,654 रुपए दे दिए और शेष रकम 3,04,787 रुपए के लिए कहा कि एक सप्ताह के अंदर मैं तुम्हारे रुपए का पेमेंट कर दूंगा। एक सप्ताह बाद जब मैंने अपनी पेमेंट के लिए फर्म में गया तो मुझे देखकर आशीष गुलाटी ने कहा कि तू अभी मेरी पावर नहीं जानता है। थाना मझौला के दरोगा आए दिन मेरे पास आते रहते हैं। प्रार्थी आसिफ का कहना है कि वह सुबह 9 बजे से अपनी लेबर के साथ फर्म के बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थी और उनके लेबर को बैठे हुए पूरा दिन हो गया है। प्रार्थी आसिफ का कहना है कि हमने एक सप्ताह पूर्व थाना मझौला पर भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मजदूर लोग हैं और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। आशीष गुलाटी को बीजेपी की सपोर्ट है, जिस कारण वह अपनी गुंडागर्दी और दबंगई दिखाता है। प्रार्थी आसिफ का कहना है कि मैं लगातार थाने और चौकी पर भी गया, पर मेरी वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अपनी लेबर के साथ यहाँ बैठा हूँ, जिसमें महिलाएं भी हैं और महिलाओं को शौचालय जाने की भी परेशानी हो रही है। अगर इसी बीच महिलाओं के साथ रात बीच में कोई छेड़छाड़ी होती है या कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार फर्म के मालिक आशीष गुलाटी होगा। जब तक हमारे पैसे हमें नहीं मिल जाते तब तक हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे फिर हमें ऐसे ही क्यों ना मरना पड़े। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। दिखाओ तो आसिफ नाम है मेरा। आसिफ जी कौन से फर्म पे है, क्या नाम है? गुलाटी ओवरसीज मालिक का नाम है आशीष गुलाटी जी। मेरे पैसे निकल रहे हैं 5.5-4 लाख रुपए और ये रोज़ आजकल कर रहा है। 1 महीना हो गया, हम लोगों को फैक्ट्री से ही बाहर निकाल दिया। पैसे नहीं देने की वजह से लेबर ने काम नहीं किया तो उन्हें फिर बाहर निकाल दिया और अब पैसे दे नहीं रहा। रोज़ आजकल करे जा रहा है। अभी हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए, 4 बजे तक कह दिया था मालिक ने। 4 बजे के बाद में कह दिया आप 4-5 दिन बाद आना जब देंगे पैसे। अभी भी पैसे नहीं दे रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है हमारी, ना कुछ। थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, थाने में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता का मतलब, कहीं ना कहीं पैसे का घमंड है, पैसे का, सिर्फ पैसे का घमंड है। मालिक आ रहा है जा रहा है, आराम से देख रहा है हम लोगों को बैठा हुआ, कुछ ना कुछ कह रहा है ना कुछ। गेट पे बैठे आन के तो गेट पे से ही भगा रहा है। अब क्या कहते हैं, पूरी कह रहा है गेट पे से हटो, यहाँ से कहीं और जाके बैठो, यहाँ मत बैठो बिल्कुल ही, वरना वैसे तो फर्म मालिक अपना आपको रईस ज़्यादा बनते हैं जी। तो गरीबों को, मजदूरों को पैसे क्यों नहीं देते? गरीबों को पैसे नहीं दे रहा। मजदूर कह रहा है साला तुम मजदूर हो, 2 कौड़ी के लोग हो, तुम्हें किसी को पैसा नहीं मिलेंगे, जो तुमसे करा जाए वो कर लो तुम। अब किसी को पैसा नहीं देंगे। थाने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बोले थाने में भी हमारी बहुत पकड़ है। तो कहीं ना कहीं गुंडाई, मतलब गुंडागर्दी दिखा रहा है सब बिल्कुल। कई दिन होगा यहाँ बैठे हुए, रोज़ आते जाते चक्कर लगाते हुए। आज हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से खाना वाना भी किसी ने नहीं खाया। लेडीज़ से भी मेरे साथ हैं, उन्हें लैट्रिन पेशाब तक की परेशानी हो रही है लेडीज़ों को। तो यहाँ से आप उठेंगे ना? नहीं उठेंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हमारे। हम पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे। इस बीच में कोई घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार? फैक्ट्री मालिक जिम्मेदार है, आशीष गुलाटी।
इस बीच कुछ भी होता है मेरे साथ या मेरी लेडीज़ के साथ, वो जिम्मेदार होंगे। वो जिम्मेदार होंगे इस बात के। जो फोटो आपने दिखाया वो किसका था? वो आशीष गुलाटी मालिक है फैक्ट्री के। फैक्ट्री का मालिक है। जी। आखिर क्या वजह जो मजदूरों को पैसे दे मार कर क्या मालदार बन देंगे? बस सर समझ में नहीं आती बात, क्या ऐसा कर रहा है, गरीबों का पैसा मार रहा है और हम लोग इतना परेशान हैं कि घर पे खाने तलक के नहीं है हम लोगों के। लेडीज़ें हैं मेरे साथ में, उनके तो मकान मालिक ने ताला लगा दिया जब उनके मकान का किराया नहीं गया तो। अब मेरे पास भी नहीं है, मैं भी मजदूर हूँ, जो मैं इन्हें अपने पास से दूँ, मैं ठेकेदार हूँ उस फैक्ट्री में। फैक्ट्री मालिक तो अपना आपको बड़ा रेट ज़्यादा में क्या क्या वजह? पैसे का घमंड है सर और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पैसे का घमंड है और इसी बात में वो सत्ता में है, इस वजह से यह है कि पैसे के घमंड की वजह से किसी की सुन नहीं रहा है। सत्ता के क्या मतलब? पैसे का भी घमंड है, सत्ता का भी घमंड है सर। सत्ता क्या? बीजेपी की सपोर्ट होगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल सपोर्ट होगी सर, जब तो पुलिस नहीं सुन रही हमारी, वरना पुलिस सुनती जब मैं थाने गया था। थाने से कोई सुनवाई होती, थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहा। चौकी पे जा रहा हूँ लगातार, चौकी वाले कहते हैं योगी जी क्या कहते हैं, संजय गुंडा राज खत्म होगा और गरीबों को पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर सर ये गरीबों को ही परेशान किया जाता, अमीरों का कुछ भी नहीं हो रहा। आज 1 महीना हो गया मुझे, 15 दिन हो गए एप्लीकेशन दे हुए, तो क्या करेंगे आप? पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं सुसाइड कर लेंगे। भूख प्यास से मर जाएंगे हम लोग, खाने की नहीं है हमारे पास, भूख प्यास से मर जाएंगे। क्या नाम आपका? तहसीन फातिमा। कहाँ पे बैठी हुई हैं आप? ये गिराटी एक्सपोर्ट में यहाँ फर्म में पे परेशान है भैया। 20-25 हज़ार रुपये हमारे भी। सुबह से बैठे हैं, कुछ भी नहीं करना खाने को, और ना ऐसे बैठे हैं भूखे प्यासे। इतने भी नहीं, टॉयलेट में भी चले जाए, कहीं कहाँ बैठे कहाँ जाए, अंदर जाना यहाँ बैठे तो यहाँ भगा रहा है यहाँ से हमने। और 26 जनवरी तक काम करा हमने। 26 जनवरी की छुट्टी होती तब भी 26 जनवरी के दिन भी काम करा। हम परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे, मकान मालिक ने भी हमें निकाल दिया घर से। अब ये पैसे हैं टोटल आपके? वो तो ठेकेदार को पता, मैं हमारे तो 25 हज़ार रुपये निकल रहा। तो क्या कहते हैं फर्म मालिक? वो देने को नहीं कह रहा है, 1 महीने टला रहा है, 1 महीना हो जाएगा काम छोड़े हुए, तब भी ये पैसे आज दे दें, कल दे देंगे, आज दे दें, कल देंगे, इतने दिन होगा। हम पैसे देने में क्यों मना कर रहे हैं? और हमने तो काम भी करा, हमें घर से यहाँ फैक्ट्री से बाहर निकाल देते, पैसे को मांगे तो फैक्ट्री से बाहर निकाल दे रहे उन्हें। तो आपने फैक्ट्री मालिक से बातचीत करी? करी तो वो कह रहा हमारे पास ना पैसे, उन्होंने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ठेकेदार को उन्होंने कहा मतलब भैया हमारे ठेकेदार को पैसे क्यों नहीं दे रहे, हम परेशान हैं। तो बोले क्या नाम है भैया, हमें तो ठेकेदार को मैं न दे रहे, तो बोले फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। हमने जो कह रहा तो काम भी छोड़ दिया, इसकी वजह से तो पैसे नहीं दिए उन्होंने। क्या वजह से बैठी हुई हैं आप यहाँ पे? हम सुबह 9 बजे से बैठे हैं। सुबह 9 बजे से? हाँ इस बीच में अगर कुछ होता है, क्या छेड़छाड़ी होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? भैया फैक्ट्री के है ना, हम परेशान हैं, कभी सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, पेशाब लेटरिन भी परेशान है, कहाँ जाए कहाँ ना। और यहाँ से भगा रहा है, हमें निकाल रहा है, कर यहाँ से जाओ तो यहाँ से उठ के। हमने कहा हमारा पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। हमें कुछ अच्छा कुछ शौक कोई आ रहा है जो यहाँ बैठे, और ठेकेदार के 4-4.5 लाख रुपये हैं। परेशान यहाँ से उठेंगी क्या आप क्या नहीं? न भैया, हमारे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक न उठेंगे। हम पैसे दिलवा दो हमारे, हम उठ जाएंगे। इतनी ठंड है, इस ठंड में अगर तबीयत खराब हो जाती है, कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो फैक्ट्री वाले मालिक रहेंगे ना जिम्मेदार। हम परेशान हैं, बच्चों को छोड़ के आए तो बच्चों को लेकर यहाँ को डाल दूँगा, मेरे बच्चों को भी ले जाकर ये को बच्चों को पर छोड़ कर आए पड़ोसियों में। तो आप लोग तो सुबह भी आ सकते हैं, अब तो रात बहुत हो गई है। ना तो भैया यहीं रहेंगे, सुबह को भी गए टाला टोरी कर रहा, क्या करेंगे। घर से निकले पड़े, वहाँ पड़े, ऐसे खाली मकान मालिक ने निकाल देते, यहाँ भी पड़े रहेंगे, क्या करेंगे, मजबूर हैं।